अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग है किचन में। मेरे ख्याल से सबको ही आजकल किचन में चल रहा है क्योंकि रमज़ान जो है, खैर आज है 20th रमज़ान। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं एक ही बंदा हूँ और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मैं जब से बीमार हुई थी तो मेरी कुकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, मतलब मैंने छोड़ दी थी। और वीकेंड पे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत संभाल लिया था, हेल्प कर देते थे। और फिर अब वो चले गए तो फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो खैर फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मेरे पास चिकन जो है वो मैरिनेट हुआ पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से मैक्रोनीस बना लेते हैं। मैक्रोनीस जो है उनको मैंने पानी में डाल दिया था और ऑयल भी ऐड कर दिया था, और साथ में ही फिर मैंने छिलका उतार के एक छोटे साइज़ का आलू भी रख दिया था उसके अंदर ही, ताकि वो बॉयल हो जाए। फिर यहाँ पे मेरी मैक्रोनीस जो है वो बॉयल हो गई थी। अब यहाँ पे देख के मुझे आइडिया हो गया था कि भाई मैक्रोनीस तो ज़्यादा बॉयल होगी, क्योंकि मैं एक ही बंदा हूँ, मेरे तो ये उनके बच्चे भी नहीं खाते। फिर मैंने कहा जाने दो, अब जो हो गया वो हो गया, अगला काम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसी पैन में ले लिया था एक छोटे साइज़ का प्याज। और मुझे क्योंकि मसालेदार मैक्रोनीस खानी थी, वो थोड़ी सी मम्मी डैडी वाली स्टाइल होती है ना, सिर्फ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड ये वाला वो वाला मुझे नहीं खाना था आज। पता नहीं क्यों मेरा चटपटा खाने पे कुछ दिल कर रहा था, और इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ और बना पाऊँ। तो फिर बस मैंने इसी को ही कहा कि मसालेदार बना लेते हैं। तो फिर मैंने प्याज़ों को हल्का सा सौते कर लिया था, एंड देन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था एक टमाटर। उसको मैंने बहुत बारीक जो है वो चॉप कर लिया था, एंड देन मैंने उसके बाद इसमें ऐड कर दिया था ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। अब चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून भी लिया था, एंड इसको अच्छे तरीके से पका लेना था। इसको पकाने पे इतना टाइम तो लगता नहीं, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो ये बहुत जल्दी ही पक जाता है। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिली सॉस, एंड देन मैंने इसमें ऐड कर दी थी ब्लैक पेपर, एंड देन उसके बाद मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड कर दिया था इसमें सॉल्ट। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया। पकाना मीन्स कि मैंने भून लिया था। एंड देन मैंने इसके अंदर सारी जो बॉयल हुई मैक्रोनीस थी एंड आलू थे वो मैंने इसके अंदर डाल लिए। एंड उसके बाद मैंने इसको कर लिया था अच्छे से मिक्स। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था चाट मसाला एंड ब्लैक पेपर दोबारा से, क्योंकि वो मुझे कम लग रहा था शक्ल देख के ही। तो फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये कम हो जाए, कम ना होना। तो खैर यहाँ पे ये मैंने ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। और बस मैक्रोनीस जो है वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी थी, और अब मुझे बच्चों के लिए चीज़ें जो हैं वो रेडी करनी थी। यहाँ पे मैक्रोनीस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँगी इसका, लेकिन फिर मैंने ये मैक्रोनीस 2 दिन चला ली। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी थी कैप्सिकम, और फिर मैंने थोड़ी सी चीज़, मेरा दिल कर रहा था पता नहीं क्यों कि चीज़ डाल लेती हूँ। पहले सोचा नहीं वेट गेन हो जाएगा, फिर मैंने कहा चलो गोली मारो, अब होता है तो हो, कम कर लेंगे बाद में। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी। टेस्ट जो है ना चीज़ का बहुत कम ही आया था, क्योंकि डाली कम थी। तो यहाँ पे मैक्रोनीस जो है वो रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैंने इनको कर लिया था डिश आउट। अब ये मैक्रोनीस बड़ी अच्छी गरम थी, बता ऐसे गरम खाए तो मज़ा भी आ जाता है, लेकिन अफ्तारी में अभी भी 20 से 25 मिनट रहते थे। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि अब दूसरा काम कर लेते हैं बच्चों के लिए। उनका मील तैयार करते हैं, रोज़ उनकी कोई ना कोई फरमाइश आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनकी डाली है फ़्राइज़। आज मैं ना उनको बना के दे रही हूँ जी फ़्राइज़ रोल। और मतलब सादी फ़्राइज़ ही हैं, बस उसको शॉर्मे की तरह बना कर, शॉर्मे में चिकन होता है और हम उसमें ऐड कर देंगे फ़्राइज़। और साथ में मैं फिर नगेट्स मैंने बनाए थे, और नगेट्स को मैंने छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो काट लिए थे, और फिर मैंने वो इनके अंदर रख दिए थे। आगे चल के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक दफ़ा जो है ना फ़्राइज़ मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब दूसरा चक्कर मेरा जो है ना वो रहता था। यहाँ पे मैंने ग्रिल वाला पैन गरम कर लिया था, क्योंकि मुझे ये रोटी जो है ये गरम करनी थी इनाया और बच्चों के लिए ना। ये जो लाइंस बनती है ना, पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी लगती है, जैसे पता नहीं कोई महान काम कर दिया इस पैन ने। खैर इतना महान काम है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे खैर मैंने मैक्रोनीस कहती हूँ, यहाँ पे मैंने मायो ऐड कर दिया था, देन मैंने केचप ऐड कर दिया था, एंड देन मैं उसके बाद कर लूँगी इनको अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें फिलिंग करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी से इसको कर लिया था अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर रखूँगी फ़्राइज़। तो मैंने फ़्राइज़ मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड जो है वो बिल्कुल नहीं की थी, ताकि मतलब ऐसे ना वो गिरना स्टार्ट हो जाए। तो फिर उसके अंदर यहाँ ये मैंने चंक्स जो है ना काट लिए थे। उसके किसके काटे थे, हाय अल्लाह किसके काटे थे, भूल गई हूँ मैं, पता नहीं किस चीज़ के
हाँ, दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा मेरा, पता नहीं क्यों। हाँ, नगेट्स के, सॉरी नगेट्स के। और बस एक शौरमा जो वो मेरा कंप्लीट हो गया था एंड देन ये था दूसरा शौरमा। अभी ये जो शौरमा था ये मैं अरिया और रबिया का बना रही थी और यहाँ पे फिर मैंने इसको हाफ़ कट कर देना था और मैंने हाफ़ एक को देना था और हाफ़ एक को देना था, क्योंकि पूरा मैं दे दूँ तो बस उन्होंने खाना है को नहीं तो वेस्ट कर देना। तो मुझे ये होता है कि बच्चे चीज़ वेस्ट ना करें, बस किसी भी तरह खा लें लेकिन वेस्ट ना करें। इनका मैंने नीचे से होल्ड कर दिया था। मुझे ये था कि ये उठाएंगी तो बस नीचे से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ना थोड़ी बड़ी है तो वो अच्छे तरीके से खा लेती है, इनका कोई ना कोई मसला है चलता ही रहता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि इनाया का भी मैंने कट कर दिया था और अरिया बिया का भी मैंने कट कर दिया था, ताकि खाने में जो है वो इनको आसानी हो जाए। तो ये शक्ल जो है ना कुछ इस तरह से इसकी नज़र आ रही थी और फ़ोन का बिल्कुल दिल नहीं करता कभी कभी फ़ोकस करने पे। खैर लकीली उसने फ़ोकस कर ही लिया और अब मैं ये दूसरे वाला भी इसी तरह से सेम काट लूँगी और फिर मैं ये बच्चों को ना बड़े प्यार से दे दूँगी। लेकिन अबिया ने बिल्कुल भी नहीं खाया था और इनाया ने और अरिया ने बड़े अच्छे तरीके से खा लिया था। खैर उसके बाद ये प्लेट थी इनाया की, क्योंकि उसका पूरा शौरमा था ना तो उसका दोनों पीसेस हैं। साथ में ये प्लेट थी अबिया की, उसका रोल एंड फ्राइज़ एंड साथ में ये थी अरिया की। और उसके बाद अब मेरी अफ्तारी में ये जी मैक्रोनीस थी एंड साथ में खजूरें थी, फिर साथ में चटनी थी और चटनी के साथ ये रहे। मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया था, साथ में 2 समोसे थे और एक रोल था। समोसे दोनों मैंने नहीं खाए, एक बच्चे खा गए थे, एक मैंने खाया था। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दिया करें।